हेलो फ्रेंड्स, टेस्टी कुकिंग विद पन्ना में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम मिक्स चिवड़ा बनाएंगे। इस चिवड़े को हम पोहा और मुरमुरे का यूज़ करके बनाने वाले हैं। कुछ और चीज़ें हैं वो भी हम डाल के बनाएंगे, तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर से देखिएगा। अगर आपका चिवड़ा है वो खाने में स्वाद बदल देता है या फिर लंबे टाइम तक ऐसा कैसा नहीं रहता है। कभी कभी सबकी फरियाद होती है कि चिवड़े का टेस्ट बदल जाता है या फिर चिवड़ा है वो खाने में एकदम फीका सा पड़ जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा अगर आप इस तरीके से चिवड़े को बनाएंगे तो चलिए फिर हम चिवड़ा बनाना शुरू करते हैं। तो इस चिवड़े को आप बना के 2-3 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम चिवड़ा बनाने के लिए उसका जो मसाला होता है उसको रेडी कर लेते हैं। तो मसाले में हमने आधी चम्मच ही रेड चिली पाउडर लिया है तीखा वाला, और आधी चम्मच ही हम कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर लेंगे। तो इससे चिवड़े का जो कलर है वो अच्छा आने वाला है। 1 चम्मच ही हम हल्दी पाउडर लेंगे। तो हल्दी पाउडर आपको थोड़ा सा ज़्यादा ही लेना है। 1 चम्मच ही हम आमचूर पाउडर लेंगे। 1 चम्मच ही यहाँ पे हम चाट मसाला लेंगे। चाट मसाला डालने से चिवड़े का टेस्ट है वो थोड़ा सा चटपटा आता है, तो ज़रूर से लें। 2 चुटकी गरम मसाला लेंगे। आधी चम्मच ही सफ़ेद नमक लेंगे और आधी चम्मच ही यहाँ पे हम सेंधा नमक लेंगे। तो आपके पास सेंधा नमक नहीं है तो आप सफ़ेद नमक ही ले सकते हैं। उसके बाद आधी चम्मच ही यहाँ पे मैंने संचर पाउडर लिया है। तो सारे ही मसाले हमें मिक्स कर लेने हैं इस तरीके से। तो जब भी आप चिवड़ा बनाएं तो इस तरीके से मसाला पहले से ही प्रिपेयर कर लेंगे, तो चिवड़े में मसाला अच्छे से लगता है। तो चलिए हम मसाला बना के साइड पे रख लेते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम चिवड़ा बनाने की प्रोसेस पे। तो यहाँ पे हमें कढ़ाई के अंदर तेल लेना है और तेल को हमें थोड़ा सा गर्म होने देना है। जैसे ही तेल गर्म होगा हम सारी चीज़ों को फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले मैंने 1 कटोरी सूखे नारियल को इस तरीके से चिप्स में कट कर लिया है। तो सूखे नारियल को हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो चिवड़े में आपको सूखे नारियल का फ्लेवर पसंद है तो आप ज़रूर से डालें, वरना सूखा नारियल है उसको आप स्किप कर सकते हैं। तो सूखा नारियल निकाल लेने के बाद हम 1 कटोरी इसमें सिंगदाने लेंगे और सिंगदानों को भी हमें फ्राई करना है। तो फ्रेंड्स, आपको सिंगदानों को फ्राई करने के टाइम पे ध्यान रखना है कि ज़्यादा ये फ्राई ना हो जाए, वरना इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा कड़वा लगता है। तो सिंगदानों को भी हम हल्का सा सेक के निकाल लेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आपको जितनी भी चीज़ें लेनी है वो अपने मुताबिक लेनी है। जितनी भी चीज़ें आपको कम ज़्यादा करनी है उतनी आप कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको जैसे जैसे इसमें इस्तेमाल करूँगी चीज़ों को उस वैसे वैसे आपको बताती जाऊँगी कि कितनी कितनी मैंने ली है। सिंगदाने फ्राई हो जाए उसके बाद हम आधा कटोरी ही बादाम और काजू को इस तरीके से चॉप करके डाल देंगे। तो काजू बादाम डालना ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो डालें, लेकिन हाँ थोड़ी से डालेंगे तो इस चिवड़े का टेस्ट है और भी बढ़ जाएगा। उसके बाद मैंने 150 से 200 ग्राम जितने आलू के चिप्स लिए हैं। तो आलू के चिप्स को भी हम फ्राई कर लेंगे। तो आपको आलू के चिप्स की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना फ्रेंड्स, मैं आपके साथ इसकी भी रेसिपी शेयर करूँगी। तो चिप्स जैसे ही फ्राई हो जाए हम उसको भी निकाल लेंगे। तो इसमें सारी चीज़ों को आपको अपने मन मुताबिक डालना है फ्रेंड्स। आपको जो भी चीज़ ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जितना मैंने बोला है उतना ही सारी चीज़ों को आपको लेना है, लेकिन हाँ सही से बनाएंगे तो इस तरीके से आप ज़रूर से चिवड़ा बना के तैयार कर पाएंगे। उसके बाद मैंने 150 से 200 ग्राम ही कच्चे कॉर्नफ्लेक्स लिए हैं। तो कॉर्नफ्लेक्स को भी हमें फ्राई करके निकाल लेना है। तो जब भी आप कॉर्नफ्लेक्स को फ्राई करें ध्यान में रखें कि आपको तुरंत ही तेल में डालने हैं और तुरंत ही इनको निकाल लेना है। ज़्यादा देर तक ये तेल में रह जाएंगे तो फिर काले पड़ जाएंगे। लास्ट में हम 150 ग्राम पोहा लेंगे। तो पोहा मैंने यहाँ पे जो हम बटाटा पोहा बनाते हैं वो वाले पोहा लिए हैं, थोड़े से मोटे वाले। इनको भी हमें फ्राई कर लेना है। तो इनको अच्छे से छन्नी में डालना है और तुरंत ही निकाल लेना है। तो पोहा का भी आपको ध्यान में रख के फ्राई करना है। इनको तुरंत डालना है, तुरंत ही इस तरीके से निकाल लेना है। पोहा भी ज़्यादा देर तक तेल में रह जाएगा तो ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा और सारा पोहा है वो तेल पी लेगा, तो फिर ये ऑयली ऑयली बनेंगे। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें भी फटाफट कर लेनी है। तो चलिए फिर हमने 150 ग्राम पोहा भी अच्छे से फ्राई करके निकाल लिया है। अब हमें लास्ट में मुरमुरे का तड़का लगाना है। तो उसके लिए मैंने जो ज़्यादा तेल था वो निकाल लिया है और सिर्फ इसमें 2-3 चम्मच तेल को रहने दिया है। इससे में हम मुरमुरे के लिए तड़का लगाएंगे। तो 1 चम्मच ही यहाँ पे मैंने ज़ीरा और अजवाइन को मिक्स करके ले लिया है। 2 चम्मच ही यहाँ पे मैंने हरी मिर्च को इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप कर लिया है। थोड़े से ही हम कड़ी पत्ता लेंगे। तो कड़ी पत्ता आपके पास इस तरीके से फ्रेश हो तो आप फ्रेश ले, वरना सूखे कड़ी पत्ता भी आप ले सकते हैं। लेकिन हाँ कड़ी पत्ता डालने से चिवड़े का टेस्ट है और भी अच्छा आता है। और 3 चम्मच ही मैंने यहाँ पे सफ़ेद तिल लिए हैं। तो सारी चीज़ों को ही हमें अच्छे से तड़का लगा लेना है। उसके बाद ही 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देना है और उसके बाद हमने जो मसाला प्रिपेयर किया था उसमें से 1.5 चम्मच मसाला हम अभी इसमें डालेंगे। तो बस इसी तरीके से हमको मुरमुरे का तड़का लगा लेना है।
तो यहाँ पे मैंने आधा पैकेट मुरमुरा लिया है, तो उसको हम डाल देंगे और तड़के में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मुरमुरे में तड़का लगा लेने के बाद हम इस सारी चीज़ों को एक बड़े बर्तन में मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले हम मुरमुरे ले लेते हैं और बाकी की हमने जो सारी चीज़ों को फ्राई करके रखा है, अब एक एक बारी करके इसको भी हम इसमें डालते जाएंगे। तो काजू बादाम भी हम डाल देते हैं जो हमने फ्राई करके रखे थे। उसके बाद फ्राई किया हुआ नारियल और सिंगदाने डाल देते हैं और कॉर्नफ्लेक्स को भी हम डाल देते हैं। अब हमने जो पोहे को फ्राई करके रखा था उसमें बाकी का जो मसाला था वो डालना है और पोहे में अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद पोहे को भी इसमें डाल देना है। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हमने जो आलू के चिप्स को फ्राई करके रखा था वो आलू के चिप्स हम डाल देंगे और इनको भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इस तरीके से आपको चिवड़ा बना के तैयार कर लेना है। तो फ्रेंड्स, अब आपको मैं बता देती हूँ कि आपका जो चिवड़ा है वो ऐसा कैसा रखने के लिए आपको करना क्या है। तो इनको आप जब भी इस तरीके से बनाएं तो इसमें आप पिसी हुई चीनी नहीं डालनी है आपको और ना ही आपको हींग डालनी है। तो जब भी हम चिवड़ा बनाते हैं तो हींग और चीनी डालना बहुत ही ज़रूरी होता है। लेकिन हाँ, अगर आप चिवड़ा है वो ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएं तो हींग और चीनी को स्किप करके बनाएं। तो इस तरीके से बना के आप स्टोर करेंगे तो आपका चिवड़ा ऐसा का ऐसा रहेगा, ना ही इसमें बिल्कुल भी हवा लगेगी और ना ही इसका स्वाद है वो बदलेगा। तो इस तरीके से आप चिवड़े को बना के 2-3 महीने तक स्टोर करेंगे तब भी ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और इसका स्वाद है वो बिल्कुल भी बदलेगा नहीं। तो चलिए फिर हमने ये चिवड़ा बना के तैयार कर लिया है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलिएगा फ्रेंड्स। और हाँ, रेसिपी अच्छी लगी है तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं फिर ऐसी ही आसान सी और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।